श्रीनगर के अंदर यदि शुद्धि हो जाती तो ये जो 3 लाख वहां से पंडित भाग करके आया है ये कभी नहीं आता, क्योंकि उनकी शक्ति वहां पर पूरी बन जाती। ये दुर्भाग्य हुआ इस देश का, और वहां पर श्रीनगर के अंदर ये हो रहा है। और आज की इनकी नीति इतनी गलत नीति है, क्योंकि मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने शेख अब्दुल्ला का सामना किया था वहाँ पर, है ना, बॉम्बे में पत्रकार सम्मेलन में मैंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला जो है सांप्रदायिक ढंग से सरकार चला रहा है। मेरे पीछे CID लग गई थी, और शेख अब्दुल्ला ने उस समय, मैं सभा का वहाँ आर्कविदेशवाद जम्मू कश्मीर का प्रधान था, उसने हमारे सत्याग्रह प्रकाश पर पाबंदी लगा दी थी। आपको पता है शायद, जिसको नहीं पता है, लेकिन हमने उस पाबंदी को, रामगोपाल शालवानी भी गए थे, उधमपुर में जाकर बहुत बड़ा हमने सम्मेलन किया और ये कह दिया था कि हम हैदराबाद का सत्याग्रह करेंगे, पाबंदी वापस ले लो। तो पाबंदी उसको वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन पाबंदी हमारी हमने वापस ले ली उसको। ये हमारे आर्य समाज की शक्ति कोई कम नहीं है। ये अब भी इकट्ठे हो जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं किसी आंदोलन के लिए, उसके लिए ऐसी कोई कमी नहीं है। तो भाई और बहनों, देखो आज की नीतियां जो चल रही है, वहां पर आतंकवाद जो फैल रहा है, ये इनकी गलत नीतियों से फैल रहा है। अरे वीर भोग्या वसुंधरा धरती तो वीर भोगते हैं, और संसार के अंदर वेद में लिखा है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च चरता स तम लोकम पुण्यम प्रज्येशम यत्र देवा साधुना। वही राष्ट्र उन्नति करता है जिसमें दोनों शक्तियां प्रबल होती है, ब्रह्म शक्ति ज्ञान और छात्र शक्ति बल, दोनों साथ साथ जब चलती है तो राष्ट्र पुण्य राष्ट्र कहलाता है। हमारे राष्ट्र में आज भी कोई कमी नहीं है। इस राष्ट्र में धन की कमी है, कोई कमी नहीं है इसमें धन की, इसमें बल की कमी है। हमारी सेना इतनी बलवान है, इतनी सशक्त है, दुनिया में इतनी बहादुर सेना कहीं भी नहीं है। आज भी हमारी सेना इतनी बहादुर है ना। हमारे देश के अंदर ये सोने की चिड़िया कहलाता था, यहाँ का बहादुर दुनिया में प्रसिद्ध था, और ज्ञान की दृष्टि से यह देश विश्व का गुरु था। क्योंकि दुनिया में जब विश्वविद्यालय नहीं बने थे तो हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय यहाँ चल रहे थे। चाइना से पढ़ने आते थे, रशिया से पढ़ने आते थे। ये देश किसी चीज में कम नहीं था, ये महान देश हमारा रहा हमेशा से। इस देश के अंदर कमी आई तो वो वर्तमान में आई है, वो ये आई है। देखो, देश का शासन कमजोरी से नहीं चलता, कायरता से नहीं चलता है, बहादुरी से चलता है। आज आतंकवाद समाप्त हो सकता है यदि सेना को पूरा दे दिया जाए, खुला हाथ दे दिया जाए, समाप्त कर अधिकार दे दिया जाए, खत्म कर। आज भी ये आतंकवाद ये है क्या, है ना, ये कभी उल्फा आतंकवादी है, कभी नक्सलवादी आतंकवादी, कभी श्रीनगर के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान भेज रहा है। मैं सही कहता हूँ, हमारे यहाँ पर मनु जी ने लिखा है दंडः शास्त्र प्रजा सर्वा दंड एवं विरक्षति दंडः सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। राष्ट्र का दंड जो है वो भी धर्म है। यदि सही रूप में दंड दिया जाए अपराधियों को तो दंड भी धर्म है। हमारे यहाँ पर दंड दिया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर कितने अपराध कर देते, घोटाला कर देते हैं, किसी को दंड आज तक मिला है? नहीं मिला है। कितने बलात्कार होते हैं, किसी को दंड मिला है? नहीं मिला है। यहाँ का दंड ही ढीला है। यहाँ पर किसी अपराधी को, है ना, हमारे पार्लियामेंट पर हमारा आक्रमण हुआ और आक्रमण करने वाला अफजल बेग अभी तक जिंदा है। और कसाब जैसे व्यक्तियों को क्या तमाशा बना रखा है, वो आया है, आक्रमण किया है, हथियार चलाया है, बड़े हमारे सैनिक मारे हैं उसने, और उसका नाटक रचाया जा रहा है कि तू कह दे मैं था ही नहीं, मेरी जगह दूसरा था, मेरी जगह मेरी शक्ल का था, मैं तो कहीं और था। ऐसी बात क्या तमाशा बना रखा राष्ट्र के अंदर। अरे तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी उसको, है ना, ज्यादा इतना लंबा क्यों खींच रहे हो तुम उसको? जो दुष्ट है उसको तुरंत समाप्त करो संसार के अंदर। देखो, शत्रु और रोग इनको उत्पन्न होते ही समाप्त कर दो, अन्यथा ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। शत्रु और रोग उत्पन्न होते ही समाप्त करने की कोशिश करो, नहीं हावी हो जाएगा रोग। और शत्रु को उत्पन्न होते ही समाप्त करो। कश्मीर के अंदर 4-5 हुर्रियत नेता बने हुए हैं, हुर्रियत उनका नाम है ना, हुर्रियत नेता,
और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का निशान पढ़ रहा है। उन्होंने 20,000 25,000 कश्मीरी जिनमें मुसलमान नवयुवक ज्यादा हैं, उनको आतंकवाद सिखा करके मरवा दिया और अपने आप ऐश कर रहे हैं। उनकी नीति ये चल रही है हुर्रियत। और 5 हुर्रियत नेताओं को कांग्रेस, ये हमारी सरकार, हमारी सेना उनका सफाया नहीं कर सके। कैसी गलत नीति है? दुष्टों को समाप्त करो तब राष्ट्र चलता है। तो ये इस देश के अंदर मैं तो सही बात कर रहा हूं कि भाई ये राष्ट्र के अंदर आतंकवाद भी समाप्त हो सकता है ना, लेकिन नीतियां अपनी सही बनाओ, देश को स्वतंत्र करो। यहां पर आज इस राष्ट्र के अंदर वर्तमान में वेद ने तो कहा था भूमि सूक्त में कि देखो सच्चा राष्ट्रभक्त कौन होगा। महर्षि स्वामी दयानंद ने भी सच्चे राष्ट्रभक्त होने के मापदंड निर्धारित किए थे। एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूछा था, अरे महर्षि स्वामी दयानंद महाराज आप क्या चाहते हो राष्ट्र के अंदर? तो उन्होंने कहा था मैं राष्ट्र को मजबूत, बलवान, सशक्त बनाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है। ये बात उन्होंने कही थी। तो कैसे बनाओगे? उन्होंने कहा मैं ऐसे बनाऊंगा कि सबसे पहले इस भारतवर्ष की जो साहित्य है, जो हमारे भारतवर्ष का साहित्य है, वैदिक साहित्य है, महर्षि स्वामी दयानंद ने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता, बोले ये हमारा साहित्य है। सच्चा देशभक्त वो होता है जो अपने साहित्य से प्यार करता है, अपने साहित्य का स्वाध्याय करता है। और फिर जो साहित्य होता है उसकी जो विचारधारा होती है वही उस देश की संस्कृति बनती है। ये संस्कृति क्या होती है? हमारे साहित्य की जो विचारधारा होती है वही हमारे देश की संस्कृति बनती है। हमारे भारत की संस्कृति क्या है? हम एक ईश्वर को मानते हैं, हम कर्म फिलॉसफी को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम आश्रम व्यवस्था को मानते हैं। हमारी संस्कृति में यज्ञ है, दान है, तप है, परोपकार है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब हमारी संस्कृति के अंग हैं। तो जो अपनी संस्कृति से प्यार करता है वही सच्चा देशभक्त है। फिर स्वामी जी ने कहा अपने राष्ट्र की कोई भाषा होती है, जो अपनी भाषा से प्यार करता है वो सच्चा देशभक्त होता है। हमारे देश की प्राचीन भाषा क्या है? वैदिक, संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद अपभ्रंश और प्राकृत भाषाएं आई और आज हमारी भाषा संस्कृति है, हिंदी है। और प्रांतीय भाषा है, कहीं बंगाल है, कहीं मराठी है, ये सारी भाषाएं अपनी भाषा है। तो अपनी भाषाओं से प्यार करना सीखो। हम अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी गुलामी यहाँ छोड़ गए। सारा राजकार्य को अंग्रेजों की नीति क्या थी? उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ेगा हम उसको सरकारी नौकरी में लेंगे। यही नीति थी ना। तो सब लोगों ने अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि सरकारी सर्विस मिलनी थी। उस नीति के जब देश आजाद हो गया तो देश के अंदर भी ये होना चाहिए था कि जो व्यक्ति हिंदी पढ़ेगा हम उसको सर्विस देंगे। सीधी सी बात थी। तो सब हिंदी पढ़ते और हमारा राजभाषा, राष्ट्रभाषा तो बना दी हिंदी, लेकिन राजभाषा नहीं बनाई। राजभाषा वो होती है जिसमें राज्य का राजकाज होता है हिंदी में। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो राजकाज है वो हिंदी में सब प्रांतों में नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भूल हुई। महर्षि ने कहा अपनी भाषा से प्यार करना सीखो। महर्षि ने कहा अपनी वेशभूषा से प्यार करना चाहते, अपना स्वदेशी पहनावा रखो अपना। जीवन के अंदर उन्होंने इन विचारधाराओं को उभारा उन्होंने, और ये कहा स्वामी जी ने, देखो हमारे वेद के अंदर ये लिखा है क्या? माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, इस धरती ने हमारे शरीर का पालन पोषण किया है, हमें अन्न दे रही है। ये धरती माँ हमें दूध दे रही है, सब कुछ फलों फूलों के द्वारा बहुत सा पाए दूध दे रही है हमें। तो ये माता है कि नहीं? तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। ये भावना जब तक नहीं होगी और माँ की बेइज्जती यदि कोई करता है पुत्र के सामने तो पुत्र को डूबकर मर जाना चाहिए। ये क्यों? किसी कवि ने लिखा है, माँ का प्यार कभी बिक नहीं सकता, कोई भी दीवार हो समय का स्वर रुक नहीं सकता, शहीदों की चिताओं की राख का चंदन लगाए हम, ये सर कर तो सकता है पर छू नहीं सकता। जब ये भावना पैदा हो जाती है इस बात
की बेइज्जती कैसे हम सहन कर लेंगे? इसके ऊपर आक्रमण कोई करे तो हम कैसे सहन कर लेंगे? इस भारत माता को कोई बेचना चाहे, आप तो बहुत से बेच रहे हैं। ऐसे भी गद्दार पैदा है देश के अंदर जो अपनी भारत माता की कीमत लगा रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, दुश्मनों से मिल रहे हैं, उनसे पैसा आ रहा है। ऐसे गद्दार हमेशा रहे हैं इस देश के अंदर। तो देखो, वेद में भूमि सूत्र में आगे कहा कि हिरण्यवक्ष से पृथ्वी नमः। हे भारत माता, दो शब्द आए वहां पर, एक मात्रे नमः, एक हिरण्यवक्ष से पृथ्वी नमः। सोना जिसके सीने में भरा हुआ है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात किसके सीने में है? धरती माँ के सीने में है। हिरण्यवक्ष से ऐसे पृथ्वी, इस पृथ्वी माता के लिए नमः, मैं प्रणाम करता हूँ। मात्रे नमः पृथ्वी मात्रे नमः, पृथ्वी माता के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये वंदे मातरम शब्द कहाँ से आया? ये इन्हीं से आया, वेद के इन शब्दों से आया, जहाँ भारत माता को प्रणाम किया जा रहा है, धरती माता को प्रणाम किया जा रहा है। मात्रे नमः, हिरण्यवक्ष से पृथ्वी नमः। तो वंदे मातरम, ये वंदे मातरम शब्द जो है हमारी आजादी का नारा था, इसका नारा था। अरे हम तो इतनी श्रद्धा रखते हैं मुसलमान, इसलिए कहते हैं कि हम नहीं मानते धरती माँ को, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम स्थूल चीज की पूजा नहीं करते। अरे तुम क्या पूजा नहीं करते? तुम काबा में जा करके वहां पर किसकी पूजा करते हो? वो सारा जो रखा हुआ है वो पत्थर की चट्टानी है ना, हम देखते हैं उसको, माँ उसकी तो पूजा क्यों करते हो? और जिस देश में पल रहे हो, जो माँ तुम्हें भोजन खिला रही है, पाल रही है, उसका तुम विरोध करते हो, तो ये तो गलत बात है। माँ हमारी जो भारत माता है, ये तो पक्षपात नहीं करती है ना, ये तो जो मानता है माता को उसको भी भोजन दे रही है, जो नहीं मानता है उसको भी दे रही है, ये तो सबको दे रही है। इसलिए जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उसके प्रति भावना होनी चाहिए। फिर कहा कि यते मही स्वराज्य, ये भूमि सूत्र में कहा हम स्वराज्य के लिए सर्वदा प्रयत्न करते रहे कि हमारा राज्य बना रहे, हम कभी पराधीन न हो। ये वाक्य वहां पर आया। और उसके लिए फिर लिखा है वयम तुभ्यम बलहितस्यामा, हे धरती माता, तेरे लिए जब हमें कोई आवश्यकता हो प्राण देने की भी, बलिदान देने की भी, तो तेरे लिए हम अपने बलिदान को भी दे दें। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है। और इसी आधार पर हमारे राष्ट्र के अंदर अनेक बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन न्योछावर कर दिया। इस राष्ट्र के अंदर किन किन बलिदानों का हम नाम लें? बाल कृष्ण थे, कहते हैं कि जिस समय उसने दिल्ली के अंदर जब बम फेंका है उसने, तो उसकी पत्नी राम रखी, उसकी पत्नी थी, उसको जब पकड़ लिया गया है बम फेंकने के बाद तो जेल में डाल दिया गया। अब राम रखी को देखो, उसने देखा मेरा पति जेल में है, गई क्या खाता है, तो उसने देखा कि ये मिट्टी उस आटे में मिली हुई है, ऐसी रोटी वहां बनाई जाती है। उसने भी घर आकर के अपने आटे में मिट्टी मिला ली, ऐसे मैं खाऊंगा। वो कहाँ सोता है? धरती पर सोता है। उसने धरती पर सोना प्रारंभ कर दिया कि मेरा पति धरती पर सो रहा है तो मैं धरती पर सोऊंगी। और जिस दिन उसको फांसी लगी है उस दिन उसने भी अपने प्राण अपने घर में त्याग दिए। कितना बड़ा त्याग है एक नारी जीवन में। ऐसे देशभक्त हमारे राष्ट्र के अंदर हुए हैं। ये राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं ये छोटी उम्र का था, ये छोटी उम्र का था क्रांतिकारी, और जिस समय इसको फांसी की सजा हुई है तो कहते हैं ये दंड बैठक लगा रहा था। इसको देखने गए, ये क्या कर रहा है, ये डर तो नहीं रहा है इसमें फांसी लगने वाली 1 घंटे के अंदर। तो क्या देखा, वो व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वो कहता है अरे तुझे क्या सोच रही है, अभी फांसी पर चढ़ना है तूने और तू ये व्यायाम कर रहा है। तो कहता है मैंने सुना है गीता के अंदर कि इस आत्मा को नैनम चिंतन शस्त्राणी, कोई शस्त्र नहीं कर सकता, कोई इसको तलवार नहीं साध सकती, कोई फांसी इस आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती है। मेरी आत्मा अमर है, समाप्त नहीं हो सकती तुम्हारी फांसी से। हाँ, शरीर को समाप्त करोगे ना। तो मैंने ये भी सुना है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं, जैसे विचारधारा होती है, जैसे उसके भाव होते हैं, उसके अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। यम यम भावम स्मरण, है ना, जिन जिन भावों को लेकर के व्यक्ति अपने जीवन को छोड़े, तो गीता में लिखा है। तो
उसके अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। मैं व्यायाम इसलिए कर रहा हूँ कि जब फांसी के बाद मुझे पुनर्जन्म मिले तो मेरा शरीर जो है फिर भी मुझे स्वस्थ शरीर मिले और मैं फिर भी अपने राष्ट्र की सेवा के लिए उतना ही कार्य करूँ जो इतना अब कर रहा हूँ। क्या भावना है उस बच्चे की। हमारे राष्ट्र को आज़ाद इन बच्चों ने किया है, इन क्रांतिकारियों ने किया है। अन्यथा तो अंग्रेज मानने वाला नहीं था, वो केवल आंदोलनों से घबराने वाला नहीं था, वो तो घबराया था कि अब हमको ये मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे बिल्कुल, तब जाकर के वो यहाँ से जाने की निर्णय उन्होंने किया था। तो देश के अंदर हमारे इस भारतवर्ष के अंदर बलिदान दिए। आर्य समाज ने कितने बलिदान दिए? ये तो आर्य समाज बलिदानी संस्था है। 21 बलिदान तो हमारे हैदराबाद में हुए हैं, 21 बलिदान हुए हैं वहाँ पर उसको आज़ाद करते समय। हमारे लाला लाजपत राय ने बलिदान दिया, उन्होंने, हमारे भगत सिंह भी डीएवी संस्था में पढ़े हुए थे, बिस्मिल भी हमारे आर्य समाजी विचारों के व्यक्ति थे, उन्होंने बलिदान दिया। हाँ, उस समय देश जब आज़ाद हो रहा था ना, उस समय लिखा है पट्टावी सीतारमैया ने कि 80% उस समय आर्य समाजी आंदोलन में कूदे हुए थे। 85% लिखा है उसने, 85% उस समय आंदोलन में आर्य समाजी कूदे हुए। ये महर्षि दयानंद ने ये विचारधारा पैदा कर दी थी, ये देशभक्ति की विचारधारा पैदा की थी, इसलिए हर एक आर्य समाजी इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हो रहा था उस समय। और उस समय राजनीति में नहीं कूदा। 80% आर्य समाजी उस समय राजनीति में कूद जाते तो देश पर हमारा राज्य होता, हमारा शासन होता। वहां गलती हुई है। आज कठिनाई आ रही है। तो उस समय हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने बलिदान दिया, लाला लाजपत राय ने बलिदान दिया। ये बलिदानी संस्था है। आज भी सब स्टेजों से हमारे सम्मेलनों के अंदर एक सम्मेलन अवश्य किया जाता है, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन। सब सम्मेलनों में एक सम्मेलन हमारा अवश्य रहता है। हम देश की रक्षा आज भी चाहते हैं। आज भी हमारा सब नारों में एक नारा हमारा रहता है। कौन सा नारा? भारत माता की बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा नारा रहता है कि नहीं? और स्टेजों पर नारा है गाएगा तो बोला जाता है? नहीं बोलता कोई। वहां पर ये कोई संत नहीं बोलता इस नारे, वो अपने अपने नारे बोलते रहते हैं, लेकिन ये देशभक्ति की विचारधारा वो नहीं बोल पाते। आज दुर्भाग्य इस देश का कि इस राष्ट्र को इन संतों ने भी बांट दिया है। महर्षि के टाइम पर इस राष्ट्र के अंदर 1000 संप्रदाय थे, लेकिन आज इस यहाँ पर कोई 2500-3000 संप्रदाय और पैदा हो गए इस राष्ट्र के अंदर। उन्होंने हिंदू समुदाय को बांट दिया है। थोड़े थोड़े हिंदू अपने अपने बांट लिए हैं कि ये मेरे चेले हैं, ये तुम्हारे मेरे चेले हैं, ये मेरे चेले मेरे चेले, और उनको कहते हैं अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो संगठन हमारा हिंदू संगठन इन लोगों ने बिगाड़ा है। एक स्टेज पर एक कभी संत इकट्ठे होते नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो संगठन को इन्होंने बिगाड़ा है। आज आवश्यकता है कि हम सब मिल करके इस राष्ट्र के अंदर जो देशभक्त हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं कहा करता हूँ, अरे मुसलमान का संगठन 3 बातों पर है उनकी। एक कुरान है ना, एक खुदा और एक रसूल। 3 ही चीजें है ना, एक किताब, एक रसूल है ना, और एक गॉड और खुदा। 3 पर। और ईसाई कहाँ संगठित हैं? कहते हैं एक गॉड, एक हमारा ईसा मसीह। तो हम ऐसा चुनाव क्यों नहीं कर सकते? ये हम सबका ग्रंथ वेद, हम वेद को सर्वोपरि ग्रंथ मानकर चले, और है भी मानकर चले नहीं बल्कि है भी। आज यूनेस्को के अंदर, अमेरिका के अंदर जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें वेदों की स्थापना की गई है कि विश्व में सबसे पुराना ये ग्रंथ है। तो जब सबसे पुराना वो ग्रंथ मानते हैं तो सौभाग्य हमारा कि हमारे देश में ऐसा वेद बना है। तो वेद ही हमारा सबका मुख्य ग्रंथ है, ये मानकर चलो। और परमात्मा जो है हम सबका एक है ना, भगवान हम सबका एक है। इस विचारधारा को लेकर चलो। और एक बात और जोड़ो, जितने महापुरुष हुए हमारे देश के अंदर, हमारे सबके साझे महापुरुष हैं। इस विचारधारा को जोड़ो, हमारे सभी महापुरुष हमारे सबके महापुरुष हैं। 3 बातों को लेकर चलो तो संगठन हमारा भी बड़ा मजबूत हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, मैं अपने कहता हुआ, समय जितना मुझे दिया है मैंने आपके सामने विचारधारा रखी है। और हम सब आज भी वर्तमान में अपने देश के लिए प्रयत्न करें,
अपने जीवन को पहले स्वयं अच्छा बनाए, श्रेष्ठ बनाए और राष्ट्र को धोखा न दें। माताएं बच्चों को आज भी देशभक्त बनाएं, उनको वीर संतान पैदा करें। तो एक समय आएगा जब इस राष्ट्र के अंदर जब अति हो जाती है किसी चीज की तो वो बदलता है। हमारे एक हुए हैं, शरण जी ने लिखा है, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी। जुल्मात अंधकार, नूर सूरज, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उन्हीं की सही, कल सुबह हमारी होगी। तो समय आएगा जब हमारे देश का अंदर परिवर्तन होगा, क्योंकि इस राष्ट्र की संस्कृति को मिटाने के बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे रग रग में, संस्कारों में संस्कृति भूली हुई है, उसे कैसे निकालो? हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, मकान तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, पुस्तकालय जला दिया गया, लेकिन जो हमारे अंदर रग रग में जो संस्कृति छाई हुई है उसे कैसे मिटाओगे? इसलिए आज इन विचारधाराओं की आवश्यकता है। इतना कह करके प्रवचन को विराम देता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरे विचारों को, यहाँ 5 प्रवचन मेरे हुए हैं, है ना, जो चुनाव उन्होंने किया था कि इन पर अपने प्रवचन देना है, हमने उन विषयों पर प्रवचन आपके सामने रखा। कल हम चले जाएंगे, है ना, और आप सबका भी धन्यवाद है और अधिकारियों का भी धन्यवाद है, उन्होंने हमें बुलाकर आपको सुनाने का अवसर दिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य योगेंद्र कुमार शास्त्री जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हमारा 5 सत्रों में लगातार निरंतर मार्गदर्शन किया। जैसा आज का विषय था वेद में राष्ट्र विचारधारा, उसी क्योंकि प्रतिदिन प्रातःकाल उन्होंने उठकर तैयारी करना, निरंतर रात तक तैयारी करना, ये सब कार्य तभी संपन्न हो पाता है जब वे भाई भी सब इस कार्य में प्रतिदिन लगते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आर्य समाज सूरजकुंड में प्रतिदिन प्रातः यज्ञ होता है, दैनिक यज्ञ होता है 6:30 बजे से, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक रविवार को सत्संग भी और यज्ञ भी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक यज्ञ और 8:30 बजे से 9:30 दिखाया करें, जिससे कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं अपने माननीय प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं। उससे पूर्व 2 सूचनाएं और। सोमवार 1 मार्च होली मिलन समारोह 3:30 बजे से आर्य समाज शास्त्री नगर में आयोजित किया गया है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे यहाँ रविवार 7:30 बजे से होली का यज्ञ होगा, उसमें आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ साथ मैं आर्य समाज बुढ़ाना गेट के मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने यहाँ की सूचना विधिवत आदरणीय मंत्री सुशील बंसल जी दें। उसके बाद प्रधान जी धन्यवाद। और उसके साथ साथ भोजन में पहले बच्चे और माता बहनें पहले भोजन लें और भाई और पुरुष वर्ग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जिससे कि अव्यवस्था ना हो। सभी के भोजन की पूर्ण व्यवस्था है, थोड़ा सा वहां से आगे बढ़ जाएंगे। माता और बहनों को और बच्चों को पहले प्राथमिकता देंगे और बाद में पुरुष वर्ग, क्योंकि प्रत्येक दिन घर में हम सब लोग पहले खाते हैं और वो लोग बाद में खाते हैं। तो ऐसे आयोजनों में हम लोग चाहते हैं कि वो पहले लें और हम बाद में। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना समय का व्यवधान डाले हुए मंच पर आसीन और सभी सभा वालों को नमस्कार करता हूँ। 28 तारीख रविवार होली का दिन है। उस दिन हमारे यहाँ सवेरे एक कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें पहली बार शायद मैं समझता हूँ कि होली के रंग के साथ खून का भी रंग मिला हुआ होगा उसमें। जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि शायद अभी जो ये बलिदान दिवस या जितने भी हमारे बलिदानी हुए हैं, अगर उन्हें हम शनै शनै याद करते रहें तो हमारे लिए ये उनकी सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। तो हमारे ये वीर सावरकर जी और चंद्रशेखर आजाद, इनका 26 तारीख को बलिदान दिवस है और चंद्रशेखर आजाद का 27 तारीख को। इस तरह से हमने करा है, वो इन्हों को समर्पित कर करा है।
समझता हूँ कि अगर किसी के मन में आज के व्याख्यान की थोड़ी सी भी प्रेरणा रही हो तो इस बलिदान दिवस के समारोह में जो मैंने अभी कहा, होली के रंग और खून के रंग को मिला के जो हमने रंग रचा है, उसमें आकर बहुत 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 मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन वीरों को और बलिदानों को श्रद्धांजलि अवश्य दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। मैं आचार्य अशोक शास्त्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ बात आप लोगों के मध्य रखना चाहते हैं, कृपया वो रखें। सत्पुरुषों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं उपदेशक हूँ, भजनोपदेशक हूँ। मैंने जगह जगह पर अपना स्थान परिवर्तन किया, कार्य क्षेत्र बनाया, समय आते ही वो छूटा, फिर दूसरा बनाया, समय आते ही वो भी छूटा। मैंने अपना स्थान एक आयुष्मान गंगा विहार कॉलोनी के नाम से पूरे देश में मैंने बनाया। ये आयुष्मान गंगा विहार कॉलोनी ग्वालियर में एक ऐसी जगह है जहाँ जीवाजीराव कॉटन मिल जो पहले चलता था वो बंद हो गया, और बंद होने से बहुत सारे हजारों मजदूर जो बेघर हो गए, रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। ऐसी जगह पर मैंने अपने पैसे से मैंने अपना एक प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट में मैंने अपने मकान बनाया, और मकान में 25 बाई 25 का मतलब कितना वर्ग फुट हो गया। हाँ, तो इतना बड़ा मैंने एक यज्ञशाला के लिए, एक सत्संग भवन के लिए मैंने स्थान दिया अपना, और मध्य भारतीय आर्थिक सभा टीटी नगर भोपाल से 22/7/2006 को मान्यता प्राप्त की। मैं चाहता हूं कि उस समाज को संचालन करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। वहाँ माइक नहीं है, वहाँ फर्श नहीं है, वहाँ तखत नहीं है, वहाँ पंखे नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से एक व्यक्ति भी दे सकता है, समाज के लोग भी मिलकर के दे सकते हैं। जहाँ आर्य समाज का कार्य होता हो, जहाँ वेद प्रचार का कार्य होता हो, जहाँ सत्संग में गरीब लोग आकर के अपने आहुति देते हो, चाहे वो आर्य समाज जोधपुर की हो, चाहे भारत के किसी भी कोने की हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे झांसी की हो, चाहे ग्वालियर की हो, हमें अपना समझ करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी, चाहे केंद्रीय सभा मिलकर के, चाहे आर्य समाज बुढ़ाना, चाहे आर्य समाज सूरज कुंड मिलकर के कोई ऐसी व्यवस्था अपने हाथ में संभालें जिससे हम आर्य समाज का प्रचार प्रसार उस क्षेत्र में कर सकें। हमें माइक की भी आवश्यकता है। अगर आप हमें एक मिट्टी का डेरा